बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिरा हसन और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल। इमरान रियाज को ले जाने वाली गाड़ी जो है वो किसकी है और सीसीटीवी फुटेज में नज़र आने वाले 3 अशखास कौन निकले, मैं आपको इस वीडियो में इन इंकशाफात के बारे में बताऊंगी जी, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स जो हैं जो कि खुफिया रिपोर्ट्स थी, जो कि DPO साहब ने और DPO सियालकोट और IG साहब ने मुख्तलिफ औकात में जमा करवाई थी। सुपरिटेंडेंट जेल ने भी जो खुफिया रिपोर्ट्स जो है वो कुछ जमा करवाई थी, वो अब मंजर यहाँ पर आ चुकी हैं और अदालती रिकॉर्ड का जो है इनको हिस्सा बनाया जा चुका है। इस वजह से जो सीसीटीवी फुटेज में 3 अशखास नजर आ रहे थे और गाड़ी के हवाले से कुछ इंकशाफात जो है वो निकलकर सामने आए हैं और इमरान रियाज की नज़रबंदी की तारीख जो है वो इन रिपोर्ट्स में क्या बताई गई है और ये खुफिया रिपोर्ट्स जो हैं इनमें क्या इंकशाफात किए गए हैं, इस हवाले से ये वीडियो है। इस वीडियो आपने पूरी देखनी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इमरान रियाज खान साहब को गुमशुदा हुए, इस वक्त लापता हुए तकरीबन 25 दिन गुजर चुके हैं और ताहाल भी वो बाजियाब नहीं हो सके हैं। उनके जो वकला हैं वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस हवाले से अभी कुछ ही देर पहले जो है वो मैंने आपको मुतला किया था कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उनको लंदन जाना जो है वो ज़रूरी था और वो मामला को बेहतर समझते हैं, तो जाहिर है उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। बहरहाल इस हवाले से उन्होंने एक और ट्वीट किया है, वो भी मैं आपको आखिर में बताऊंगी। बहरहाल आपको बताती चलूँ जी कि अब ये जो अदालती रिकॉर्ड का इन रिपोर्ट्स को हिस्सा बनाया गया है, इनमें 2 चीज़ें जो है वो वाज़ेह की गई हैं। एक तो इमरान रियाज की नज़रबंदी की तारीख यानी मयाद क्या थी, कब से कब तक उनको नज़रबंद रखना था, और दूसरी चीज़ जो है वो सीसीटीवी फुटेज में 3 अशखास जो है वो कौन दिखाई दिए हैं, इसके हवाले से भी हैरान कौन इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। पहली रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको बताती चलूं जी कि DPO साहब की है, जिसमें उन्होंने नजरबंदी के अहकामात जो है वो 11/5/2023 से की है, जिसमें डॉक्टर को चेक करवाया गया जब तो इमरान रियाज को जी डस्ट एलर्जी और धुएं से एलर्जी बताई गई, जबकि नजरबंदी के जो अहकामात हैं वो 30 यौम तक के हैं, यानी कि 11/5/2023 से लेकर 9/6/2023 तक के हैं। और पहली नजरबंदी जो है वो पुलिस की जानिब से थी, उसकी ये तारीख जो है वो आपको मैंने बता दी है कि नजरबंदी की ये तारीख थी, यानी 9 तारीख को जो है वो उनकी नज़रबंदी की मयाद यानी कि मुद्दत जो है वो पूरी हो रही है। और दूसरी जो रिपोर्ट है, दूसरी रिपोर्ट जो है जो चीज़ DPO की रिपोर्ट में बताई गई है वो उन 3 अशखास के हवाले से जी है कि वो 3 अशखास कौन थे। और इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जी होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पंजाब ने एक वर्किंग ग्रुप जो है वो बनवाया है। ये DPO साहब जो है वो अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं, जिसका मैं कन्वीनियर हूँ, यानी कि DPO साहब जो है वो उस जो ग्रुप बनवाया गया था उसके कन्वीनियर थे। और वो कहते हैं कि जी जिसमें इमरान रियाज की बाजियाबी के हर पहलू पर गौर किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, मीटिंग्स की जा रही हैं और मिस्टर हम्माद रियाज मैनेजर RD विजुअल एनालिसिस एंड फोटोग्राफी, जो कि फॉरेंसिक एजेंसी का बंदा है, उसने ये तजवीज़ पेश की थी जब इनका एक ग्रुप बनाया गया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, अदालती कार्रवाइयां जब शुरू हुई थी तो उसमें एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो पेश की गई थी, जिसमें देखा गया था कि 2-3 गाड़ियां जो है वो वहां पर मौजूद होती हैं और फिर 3 अशखास जो हैं वो भी दिखाई दिए गए थे। तो उसके बाद अदालत ने इस बात का हुक्मनामा जारी किया गया था कि पता लगाया जाए कि ये जो गाड़ी है वो किसकी है और इसके अलावा ये जो 3 अशखास हैं वो कौन वहां पर मौजूद हैं। तो इस हवाले से जो है वो कमेटी तश्कील दी गई थी और वो बताते हैं जी कि एजेंसी का जो बंदा है उसने तजवीज़ पेश की कि 3 अशखास जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं उनकी सस्पेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए और व्हीकल की नंबर प्लेट्स के लिए IO जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो जमा करवाए। और उसके बाद IO ने जी वो लिखते हैं कि फुटेज USB में करके PSFA में जमा करवाई और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है। ये 3 लोग कौन होते हैं आप सुनिए जी जरा। 3 लोग जी वो अदील नसीर, शहबाज अहमद और यावर अब्बास हैं, यानी तीनों के नाम भी लिखे हुए हैं। और इनके हवाले से पता चलता है जी कि जब शनाख्त किया गया तो ये तीनों लोग सियालकोट के डिस्ट्रिक्ट जेल के ऑफिशियल्स ही निकले। IO ने इनको पहचान लिया और इनका जब बयान रिकॉर्ड करवाया गया तो उन्होंने कुछ इंकशाफात किए और उन्होंने बताया जी कि अदील नसीर जो है उसने बताया, जो पहला शख्स है उसने बताया जी कि 12/5 को तकरीबन रात के 10:30 बजे मैं मेन गेट पर पोस्टेड था और मुझे कंट्रोल रूम से एक कॉल आई और कहा गया कि एक व्हीकल जो है वो पार्क किया गया है, जिस पर मैं गेट पर जाकर मैंने मुतला किया कि जी गेट पर गाड़ी खड़ी करना जो है वो मना है और कहा गया कि गाड़ी खड़ी करने मना है। लेकिन 15 मिनट बाद वो शख्स जो है वो कहता है कि मैं वापस आ गया। जब मैं वापस आया तो वो शख्स कहता है जी कि दोबारा कॉल आई और कहा गया कि अभी तक गाड़ी जो है वो वहीं पर मौजूद है। सो मैं दोबारा गया और मैंने दोबारा गाड़ी हटाने का कहा और मैं फिर वापस आ गया। ये पहला जो शख्स है वो अपना बयान दे रहा है। और दूसरा शख्स जो है वो कहता है, जिसका नाम शहबाज अहमद है, वो कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से हमारे बैचमेट्स कुछ प्रिजनर्स को लेकर आए और मैं जेल से बाहर कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए गया और थोड़ी देर बाद मैं वापस आ गया। ये दूसरा बंदा कह रहा है।
और तीसरा शख्स जिसका नाम यावर अब्बास है वो कहता है कि मुझे अपने घर कॉल करनी थी और चूंकि जेल में जो है वो जैमर्स लगे हुए थे, उसके बायस जो है वो उस कॉल अंदर नहीं कर सकता था, तो उसने जो कॉल है वो बाहर निकल कर की और यानी बाहर वो जो है वो कॉल करने के लिए बाहर जाता है 10:28 पर। वो कहता है कि मैं मेन गेट से कॉल करने के लिए बाहर गया, लेकिन वार्डन अदील ने कहा, जो कि वहां पर पोस्टेड था, उसने कहा कि फौरन अंदर चले जाएं, तो मैं वापस चला गया। ये तीनों अशखास जो हैं वो अपने बयानात देते हैं और उसमें वो क्यों वहां पर मौजूद थे, गाड़ी के पास वहां पर क्या कर रहे थे, ये सारी तफसील जो है वो उन्होंने बताई है। अच्छा जी, रिपोर्ट में कहा गया कि जी मॉडर्न टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है और व्हीकल की जो नंबर प्लेट्स है उसके हवाले से आइडेंटिफिकेशन के लिए इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है कि वो जो व्हीकल है उसके ऊपर जो नंबर प्लेट थी वो किसकी थी, ये गाड़ी किससे मंसूब है, ये गाड़ी किसकी है। अभी तक इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट जो है उसके अंदर कोई भी इंकशाफ नहीं किया गया है। लेकिन ये जो तीनों अशखास है जो कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए थे, उनके हवाले से अब यही कहा जा रहा है कि ये पुलिस ऑफिशियल्स ही थे और ये वहाँ पर क्यों गए थे ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब अगली जो समात है वो 6 तारीख को है और उसमें देखते हैं कि क्या होता है। चूंकि इमरान रियाज के वालिद की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई थी उस पर जो है वो समात होनी है और जो उनके दोनों वकला हैं वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और मियां अली अशफाक जो है वो दोबारा उन्होंने ट्वीट की है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि वो शायद केस को छोड़कर भाग कर जो है वो लंदन चले गए हैं। तो वो यही कहते हुए दिखाई देते हैं कि 25 साल से जो है वो अपने जो दोस्त इमरान रियाज हैं उनके साथ मुंसलिक हैं और जितनी परेशानी उनको इस वक्त इमरान रियाज की है शायद ही किसी और शख्स को, उनकी फैमिली के अलावा किसी और शख्स को होगी। तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं मामलात को और वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि तमाम मामलात जो है वो मंजर यहाँ पर ले आए, हर शख्स से जो है वो डिस्कस करना शुरू कर दें। तो उनके हवाले से ट्वीट जो है वो भी आप मुलाहिजा कर रहे होंगे। बहरहाल मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस तरह उनकी वकला पर तनकीद करना जो है वो बिल्कुल बजा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अंदरूनी और बैरूनी वो तमाम मामला से वाकिफ़ हैं, वो देख रहे हैं कि किस तरह से मामला को लेकर चलना है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो इसलिए उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम लोगों को इमरान रियाज साहब की बादशाबी के लिए दुआ करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वो बादशाब हो जाएंगे। और उनके जो वकला है वो भी इस बात का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं कि इंशाल्लाह ताला अब वो वक्त दूर नहीं है जिस वक्त इमरान रियाज जो है वो बादशाब हो जाएंगे। वो भी खुशखबरियाँ ही देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में देखते हैं कि कहाँ तक उनकी बातें जो है वो सच्ची साबित होती हैं और कब जो है वो हमें खुशखबरी मिलेगी। चूंकि उनकी बादशाबी की जो तारीख जो पहले उनको गिरफ्तार किया गया था वो भी 9 तारीख है। तो अब देखते हैं कि वो 6 तारीख को क्या होता है या फिर देखते हैं कि 9 तारीख को क्या होता है। बहरहाल अल्लाह ताला से हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा दुआ गो है उनकी फैमिली के लिए कि उनके लिए कि बहुत जल्द वो अपनी फैमिली में बादशाह होकर बहुत जल्द वापस आ सके। आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।